परेशान करता है and I would have done something very good in my past life to have Pandit ji here on both my recent album releases. So please give a big round of applause Pandit ji. I'll call him soon for the album again. Sadhguru ji, aapko now. So thank you to each and every one of you for gracing this occasion. Thank you so much. And I'll now pass the mic to Guruji. And before I do that, I'll take his namaskar as well. गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ न ले। गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ न ले, और शिष्य भी ऐसा चाहिए कि गुरु को शीश भी दे। ये संबंध है गुरु शिष्य। तो मैंने तो इनसे बहुत कुछ लिया, इन्होंने शीश बहुत भर दिया। हमारा बहुत प्यारा रिश्ता है इनके परिवार से, बहुत प्यारा रिश्ता, और वो सुमीत की वजह से ही बढ़ता चला गया, गहरा होता चला गया। आज मुझे बहुत खुशी है कि पूरा एल्बम हमने साथ में किया है, 7 गाने साथ में गाए हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगर आप माइन्यूटली सुने तो सुमीत ने मुझसे अच्छा गाया है, और यही मेरी सक्सेस है, यही मेरी सक्सेस। अगर मुझसे अच्छा नहीं गाता तो मेरी सक्सेस नहीं थी। शिष्य आगे निकल जाए बस बात वही बन जाती है, वो दिन बहुत खूबसूरत होता है। तो आज मुझे कहते हुए बहुत एक मन को खुशी भी हो रही है। यही कहना चाहता हूँ कि इसी तरह रियाज करते रहें, गाते रहें, और सारी दुनिया में अपने संगीत का डंका बजाते रहें। हमारे बीच पद्म भूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो पधारे हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, क्योंकि मेरे पिताजी के मित्र हैं। मैं इनके बच्चे जैसा हूँ, और मुझे वैसा प्यार भी देते हैं। इनका पूरा परिवार मुझे प्यार देता है। सदगुरु जी पधारे हैं, मेरा प्रणाम। हमारे बीच बहुत से कलाकार आए हैं, एक एक का नाम हम धीरे धीरे सबके सामने बताएंगे, लेकिन यही कहना चाहता हूँ कि सब अपना समझते हैं इसीलिए, और कोई बात नहीं। यहाँ पर अशर्वियाँ तो नहीं बट रही, कुछ नहीं बट रहा। ये जो देन और नाउ का फोटो है ना, वो मेरे पास भी है अनुज जी के साथ। आई वॉज ऑल अबाउट, माई फादर इज हियर, माई पेरेंट्स आर हियर। आई वॉज ऑल अबाउट जस्ट 4th स्टैंडर्ड इस्कॉन में मेरा परफॉर्मेंस था, और अनुज जी थे, और अनुज जी के साथ मेरी एक तस्वीर है। टुडे आई एम अ पार्ट ऑफ दिस composition which your father has composed. I mean, what more can I ask for? I feel eternally blessed. Thank you so much, Sumit, for making me a part of this. Thank you, Prithvi. मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे गुरु गणेश हीरालाल जी जो इस दुनिया में नहीं है, उनका आशीर्वाद है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे सामने बैठे हुए हैं, एंड ऑफ कोर्स माई हस्बैंड, बिकॉज ऑफ whom दिस वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल. सो आई थैंक देम सबसे पहले, एंड ऑफ कोर्स गॉड दैट टू हैव मेड मी एन आर्टिस्ट, and of course just you all who give me so much love for so many years, and I just hope ki this continues. Anuj ji, thank you so much once again. Namaskar. क्या बात है, सर थोड़ा सा अनुज जी, हाँ फ्रेम में आ रहा है यार। नीचे भी नीचे भी हो गया। थैंक यू। वीडियो चल रहा है, खाली देख रहा हूँ। हो गया ना, और वीडियो पंडित जी से 2 शब्द साझा। नमस्कार, मैं बोलने को
बोलता नहीं बोलता तो बरसी बता रहा है और आज तो बोलने मेरा कुछ कर दिया मैं यहाँ के लिए है मेरा कल वही था लखनऊ में था और कपड़े पे जवाब ऐसे भी बहुत सीखा है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान अगले दिन में ऐसा गुरु मुझे भी मिले होता है अरे यार भाई बाइट के टाइम पे मत आना, बोल रहे हैं ना वो, बोल रहे हो टाइम पे मत आना। हम हमारे गुरु को कभी खुश नहीं कर पाए, कभी खुश नहीं कर पाए। हमेशा गाली पड़ती थी, मार पड़ता था, लेकिन प्यार भी करते थे। मेरे पास पैसे नहीं थे तो साइकिल में पीछे बैठा के हुआ इलाहाबाद तो बहुत अच्छा लगा और मैं ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करूँगा अगले जन्म में भी ऐसी हस्ती मिले। एक तो पहले इस होटल में कैसे आ गया मैं आप लोग देख लिया नहीं तो उनके गुरु क्या मोमबत्ती जला के उनको पूजा करता तो सब हम बैठते थे बस लड्डू खिला दिया। ये जो देखा ना ये लगता है कि सच्ची में ऐसे हम हमारे भाई बहन भी देख रहे हैं कि गुरु शिष्य परंपरा क्या हो। ये बहुत जरूरी था। ये लोग इधर कहाँ रहते हैं, कहाँ की भाषा और कहाँ तो गुरु जी के साथ दे रहे हैं उनके भाषा से। इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो गया हम सब ने। बहुत बड़ी बात भगवान करे मैं भी आप हमारे गुरु जैसे आपको भी ऐसे नहीं करवा और अनुराधा जी बहुत अच्छा लगा। सभी अच्छे कलाकार यहाँ बैठे हुए आए, सभी को प्रणाम करता हूँ। अब यहाँ अगला एल्बम जो होगा तो आने को मिलेगा। बहुत भगवान खूब सब लोग सुने और सब लोग खूब इसको एंजॉय करें। और इसमें लिखा है सेलिब्रेटिंग 40 इयर्स। तो आप लोगों को अगर नजर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैंने आपको सब बता दिया। Let's give a very, very big round of applause as we celebrate the launch of the Legacy album. और दोबारा मुझे खिलाओ। स्ट्रॉबेरी शो फोटो हो गया क्या? परफेक्ट ये हो रहा है के साथ। नीचे करके कैमरा यार तो बनता है लेगेसी को लेकर। ये एल्बम की शुरुआत किस तरह से हुई है और किस मूड के गाने जिन्होंने नहीं देखा हमारे दर्शक उनको बताएंगे आप, और आप दोनों की जो बॉन्डिंग है 40 सालों की उस पर रोशनी डालेंगे। 40 साल पहले मुझे मिला था, ऐसे ही था, छोटा सा बच्चा। मैं गया हुआ था फिजी आइलैंड कॉन्सर्ट करने। फिजी आइलैंड वो देश है, उसके बाद कोई और देश नहीं है, फिर समुद्र है। मतलब यहाँ से अगर प्लेन जाता है फिजी आइलैंड तो उसको 2 बार पेट्रोल भराना पड़ता है, इतना दूर है। तो वहाँ पर हमारे कॉन्सर्ट में इनके पेरेंट्स आते थे, हर प्रोग्राम में आते थे। मेरा कुछ 7-8 प्रोग्राम थे और ये छोटा सा 3-4 साल का बैठा हुआ सुनता था ऐसे ऐसे पूरा, हर प्रोग्राम में आके सुन रहा है। तो मैंने कहा यार ये तो अपना ही बच्चा है, इसको सिखाते हैं। सीखना शुरू हुआ। आज आप उसका असर देख रहे हैं आप कि जब चतुरंग आपने सुनी होगी तो आपको लगा होगा एक ही सिंगर गा रहा है, नहीं लगा होगा 2 गा रहे। मतलब इतना सही तरीके से गाना गाना ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, और वो सुमित ने किया। मुझसे अच्छा गाया, यूँ समझ लीजिए। 7 गाने जो मैंने गाए मुझसे अच्छा गाया, यही मेरी सक्सेस है कि मुझसे अच्छा गाया।
सुमित जी क्या कहना चाहेंगे कि आपकी तारीफ अनूप जी ने खुद ने की और उन्होंने माना कि आप उनसे बेहतर गाते हैं, ये इस तरह की जब कोई प्रशंसा करता है तो क्या मायने होता है सर? सबसे पहले तो इनसे अच्छा कोई गा नहीं सकता है झूठ बोल रहे हैं। मेरे गुरु हैं, जैसे मैंने बोला ड्यूरिंग द फंक्शन दैट he's my mentor, he's a father figure to me, and it's been, you know, it was a dream as a child to to be with him, to sing like him. As a 3, 4, 5-year-old, I dreamt of meeting him and singing one song with him. When he adopted me as a shishya, when I was just 4, 5 years old, it was a dream come true. और वहाँ फीजी बैठ के कभी सोचा नहीं था कि I'll be in Mumbai and pursuing a career in music. So thanks to Guruji, his mentorship. Or these 40 years have been incredible because, like I said on stage, you know, he hasn't just mentored me about music and for music, but about life as well. About the value of love, loving people, being positive, serving. ये सब जो सिखाया है, I'm so grateful to him. And whatever I am today is because of him, because he's inspired me to be a singer since I was a child. So really, it's such an incredible journey. And today, this album Legacy is a dream come true, you know, because you know you get to release something which is eternal with your guru. So for a shishya, there is nothing more special than that. म्यूजिक की बात की जाए तो म्यूजिक के बाकी में बहुत ही आउटस्टैंडिंग। एल्बम की बात करें तो एल्बम को देखने के बाद भी ऐसा नजरें नहीं जाती है। बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन था, कमाल के डांस था, कमाल की जुगलबंदी थी। किस तरह से प्लान किया सर आपने? देखिए, ये गाना मैं चतुरंग पिछले 60 साल से गा रहा हूँ। जब मैं 10-11 साल का था तब से गा रहा हूँ। अपने पिताजी से सीखा। ये हमारे घराने का है, शाम 84 घराना। तो तब से मैं इसे गा रहा हूँ। और इस गाने में कमाल ये है कि इसमें प्राची ने क्या जान डाल दी है, डांस ने एक जान बख्शी है, एक अलग ही रंग बख्श दिया है और रंगीन कर दिया इस पूरे चतुरंग को। इसके लिए मैं प्राची को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो भी इतनी छोटी थी जितना ये, तब से मैं जानता हूँ। प्राची भी 4-5 साल की थी जब से इधर, उसको भी तब से जानता हूँ। गुरु शिष्य की परंपरा की बात की जाए तो प्राचीन काल से बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन आज इंटरनेट के ज़माने में कहीं ना कहीं चलन कम होता नजर आ रहा है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, अब जब इस एल्बम को लोग सुनेंगे, देखेंगे, तो वो प्राचीन पद्धति फिर आ जाएगी, क्योंकि लोगों को विश्वास हो जाएगा कि सच में अगर वो पद्धति निभाई जाए तो ऐसा गाना गाया जा सकता है। ये शिष्य जो है अपने गुरु से क्या गुरुदक्षिणा देना चाहेंगे? गुरु जी के लिए क्या गुरुदक्षिणा लेना चाहेंगे? हमारा जो रिलेशनशिप है शुरुआत लेना देना है ही नहीं, वो प्यार ही है। इट्स ऑल अबाउट लव। लेना देना नहीं। हाँ, तो दिस इज एन एक्सचेंज ऑफ लव। दिस इज अबाउट म्यूजिक एट द सेंटर ऑफ इट। ही इज लाइक माय फादर, आई एम लाइक हिज सन। सो ये जो हमारा प्यार है, it represents itself in the way that we sing together in our relationship together. आपके एल्बम को ऑडियंस तो सराहा ही रही है, लेकिन यहाँ पे जो मौजूदा सेलिब्रिटीज थे, एक से बढ़कर एक दिग्गज लोग थे जिनकी बहुत अच्छी जानकारी है म्यूजिक के बारे में, वो लोग भी जब सराहते हैं तो क्या सबका प्यार है, इतने लोग आज आए यहाँ पे, और दिस इज अ bond of love in the entire music fraternity that so many people came today, and it's his blessing and his relationship with everybody and all of us, and it's such a wonderful function to have everybody ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आप लोग भी, मीडिया इतने सारे आए हैं, so wonderful to see everyone. मुझे तो लगता है आज के बाद मेरा नाम हो जाएगा। एल्बम में 7 गाने हैं, सभी उम्दा है, फिर भी अगर आपका पसंदीदा कोई उसमें जो हो और आप भी बाद में अपना पसंदीदा आता है तो देखिए, चतुरंग तो आपने देखी, वो सबसे अच्छी है। और एक गाना हम दोनों ने मिल के गाया है, तेरी मेहरबानियाँ, वो भी बहुत अच्छा है। सूफी गाना बहुत अच्छा हुआ है। 2 भजन है और 2 गज़ल हैं, एक गीत भी है। तो मेरे ख्याल से वो बजवा दें, ये हो जाए आपकी कॉन्फ्रेंस, वो बजाएंगे, सुनिए। पृथ्वी गंधर्व has done a fantastic job with the music and the composition. अच्छा अनुज जी, आपने अभी सूफियत की बात की। आज के दौर में संगीत में क्या सूफियत कुछ कम हो गई है? नहीं, कहाँ कम हो गई। इतने सारे लोग जो आए हैं ये सब सूफी तो हैं।
नहीं तो जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, नहीं तो इस प्रकार के संगीत को सुनने लोग कहाँ आते हैं? जैसे आपका हमने देखा बहुत अच्छा आपका एल्बम है, ऐसा ही है सब। लेकिन फिल्मों में इसमें कुछ ना कुछ कम डाउन नजर आता है। अब फिल्मों को जाने दीजिए, हम लोग बातें अपनी बेटर म्यूज़िक की कर रहे हैं। अब वो उसको जाने दीजिए कि छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली, वो सब जाने दीजिए। हम लोग चतुरंग की बात कर रहे हैं, सखी बाजे पग पैंजनी वो बातें कर रहे हैं। कौन सा छोड़ छाड़ के अपने ये वाली सखी बाजे पग पैंजनी छन न न न न न न न बाजे मोहन पग पैंजनी। आखिरी क्यों है? अभी तो बहुत बाकी। अच्छा, इनका आखिरी है। हाँ जी, आप जी, आपको भजन सम्राट अनूप जलोटा के नाम से जानते हैं लोग। हमको ऐसा लगता है शायद कोई और भजन सम्राट नहीं बन पाएगा, आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, भजन सम्राट जो लोग मुझे कहते हैं वो अपनी खुशी के लिए कहते हैं। भजन सम्राट तो मेरे पिताजी हैं जिनसे हमने सीखा है। वैसा भजन तो कोई गा ही नहीं सकता जैसा उन्होंने गाया है। लेकिन होता क्या है कि भक्त अपनी खुशी के लिए, तो शिरडी बाबा को भी 1 करोड़ का मुकुट पहना दिया। वो तो फ़कीर आदमी थे, उनको कहाँ ज़रूरत थी, लेकिन अपनी खुशी के लिए उनको मुकुट पहना दिया है कि भाई हम उनको देखें इस तरह। ये तो सब अपनी खुशी के लिए सम्राट भी मुझे कहते हैं। मुझे आपका 40 सालों से अनूप जी के साथ संबंध है, आप उनको अपना गुरु मानते हैं। 40 सालों की यादों की बात की जाए, कुछ खट्टी मीठी भी यादें हैं कि सारी मीठी? खट्टी तो है ही नहीं अभी तक, खट्टी नहीं। सब प्यार ही प्यार है साथ में। और जो 40 years is a long time, and this is what this album is portraying, this bond of love, this bond of togetherness. इसलिए हम लोगों ने नाम रखा legacy, 40 years of togetherness, and it's such a beautiful journey, and I pray that this continues for many more years. और as a 3-year-old child, the joy I had of watching him live and learning from him, आज भी वही, I feel the same happiness, same joy, and the same love and adoration for him. आज इंटरनेट के ज़माने में, सोशल मीडिया के वक्त में हमने देखा है कि इस तरह के एल्बम लॉन्च नहीं होते हैं जिस तरह से आप लार्जर देन लाइफ करते हैं। एल्बम होता ही नहीं है आज की डेट में। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने। इससे पहले भी जो एल्बम लॉन्च किया था जी, वो भी बहुत अच्छा था गुलजार। ये भी इसी तरह से। जी, ये मतलब ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? क्या वाकई में आपको एल्बम ही म्यूजिक ही सब कुछ लगता है कि आप एक बिजनेस फैमिली से भी बिलोंग करते हैं? नहीं, मैं इनको हल्का फुल्का काम करने ही नहीं दूंगा। ये जब करेंगे ऐसे ही करेंगे, अच्छा ही करेंगे, क्योंकि वही मैंने इनको सिखाया है कि अपना स्टैंडर्ड रखो। हमने भी इतने साल, जो 50 साल गाना गाया है, कभी कोई छोटा मोटा छिछोरापन नहीं किया है। जो गाया है अच्छा गाया है, और शास्त्रीय संगीत सीख के गाया है। तो हमको हमेशा संगीत को ऊपर लाना है, उसको बिगाड़ना नहीं। आने वाले प्रोजेक्ट की बात की जाए तो अगला प्रोजेक्ट कब हमको देखने को मिल सकता है? 50 साल हो जाए। 50 साल के बाद नेक्स्ट वन। हाँ, जो गाने की लॉन्चिंग की गई तो उसको काफ़ी लोग पसंद किया, बहुत अच्छी। अरे 2 बार वीडियो देख लिया, और क्या चाहिए। महाकुंभ भी आ रहा है, उसमें भी आप महाकुंभ में मैं जाने वाला हूँ। मैं कुछ कार्यक्रम वहाँ करूँगा। प्रयागराज में आऊँगा, कई बार आऊँगा उस बीच में, और वहाँ पे भजन गाऊँगा। एक सवाल, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी ने आपको लेके एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया स्टेज पर। वो चाहते थे कि उन्हें भी आप जैसा गुरु मिले। अरे नहीं, वो मजाक कर रहे थे। ऐसा पंडित जी की बात पे, इस पे विश्वास मत करिएगा। वो बहुत महान है, गुरुओं के गुरु हैं वो। हम तो कुछ नहीं उनके सामने। एक जाकिर साहब के लिए आज वो हमारे बीच नहीं रहे, किसी को लगता ही नहीं कि वो हमारे नहीं थे। हर देश, हर मजहब, हर जात का व्यक्ति, इंसान कहें, हर कोई उन्हें अपना समझता था। क्या आप मानते हैं संगीत में इतनी शक्ति होती है कि लोग सभी तरह के बैरियर भूल जाते हैं? संगीत को और संगीतकार को लोग अपना बना लेते हैं। जाकिर भाई के तबले को भी अपना बना लिया, उनको भी अपना बना लिया। हर देश उनको कहता था कि आप हमारे हैं। जापान भी कहता था हमारे, क्योंकि उन्होंने वहाँ के सब बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया। जाकिर भाई चले गए, अब ये वाह ताज कौन बोलेगा? वही बोला करते थे, वाह ताज तो अच्छा लगता था। Zakir ji was an inspiration to all generations.
And his departure is such a devastating blow for the entire music fraternity, for the entire world, music lovers. So I pray for his soul, and I thank him for inspiring generations across the world. Whether it's America, like Guruji said, Japan, Australia, दुनिया भर को इंस्पायर किया है. And कितने लोग को उन्होंने इंस्पिरेशन दिया है to take the path of music. कितने तबला players born हुए हैं because of Zakir ji all over the world. So I thank him, and we will. His loss is irreplaceable, absolutely irreplaceable. किसी को कुछ पूछना है? Thank you so much.